हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 33। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए कहानी आगे सुनते हैं। सबा और मुईद की छत पर हुई मुलाकात। सबा की बात जूही की बात सुनकर सबा मुईद ने आगे कहा, बहुत खूब। मुईद मुस्कुरा दिया। तो अब से मोहब्बत की आजमाइश शुरू हो चुकी है, इसने कहा। जूही के दिल में टीस सी उठी, मगर इस संग दिल शख्स को वह अपनी नाकदरी होने की हवा भी नहीं लगने देना चाहती थी। दिल के दर्द को बामुश्किल दबाते हुए इसने लापरवाही से कहा, ये तो बहुत मामूली बात है। उम्र का इंतजार तो मैं सारी उम्र कर सकती हूँ, और अगर इस बीच तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई तो? मुईद का सवाल बहुत गैर मुत्तका था। जूही की पेशानी तप उठी। ये मोहब्बत है मुईद हसन साहब, कोई खेल नहीं जो किसी के भी साथ खेल लिया जाए, इसने चटक कर कहा। तो वे जैसे इसकी बेवकूफाना बात पर जेरे लब मुस्कुरा दिया। फिर कदरे तवक्कुफ के बाद रसानियत भरे लहजे में बोला, तुम किसी भी तौर मोहब्बत की हदबंदी नहीं कर सकती जूही। ये तो फैलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उसे समेटना मुमकिन ही नहीं। भला एक ऐसी चीज जो इस कायनात की वसूअतों से लेकर रब अर्शुल अजीम तक मुहित है, इसकी तुम कैसे हदबंदी कर सकती हो? वे गड़बड़ाकर रह गई। मुईद की बातों ने लख्त भर कोफ्त की गवाही छीन ली थी, मगर मुईद से हारना कहाँ गवारा था। मगर मैं यह हदबंदी कर चुकी हूँ। मैंने अपने दिल के दरवाजों को ताला लगाकर इसकी चाबी फेंक दी है। इसने अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू पाते हुए तलखी से कहा। तो वे महजूज होते हुए बोला, तो गोया तुमने मोहब्बत को दिल के दरवाजों के पीछे कैद कर लिया है। मोहब्बत को नहीं, अपने जज्बों को कैद कर लिया है इन दरवाजों के पीछे मैंने। इसने बारिश की बूंदों पर नजर जमाए मुईद से कहा। तो वे फर्श पर मोतियों की तरह उछल रहे थे। लेकिन ये तो कोई महजूज तरीक नहीं है। तुमने सुना नहीं कि मोहब्बत दिल पर दस्तक है, बदन को रूह का रास्ता दिखाती है। मोहब्बत एक दुआ है जो हमेशा साथ रहती है। मोहब्बत ठंडी छाव है जो सहरा के सफर में काम आती है। मोहब्बत का एक पल्लू है जहां उम्मीद के कुछ अल्फाज बंधे हैं। मोहब्बत इसकी आंखों में कि जिनमें ख्वाब उगते हैं। मोहब्बत एक चेहरा है कि जिसकी तह में रखे दिल में ख्वाहिश सांसें लेती है। मोहब्बत दिल पर दस्तक है। चार खामोशियों का तसल्लुत सिर्फ बूंदों के टप टप। ऐसे में मुईद का गंभीर लहजा बहुत मायने खेज लगा था। जरूरी नहीं कि हम हर आहट पर दिल का दरवाजा खोल दें। इसके लब व लहजे से तासुर खत्म करने के लिए जूही ने अपने अंदाज को भिड़ने वाले अंदाज में कहा, मगर जब मोहब्बत दस्तक दे तो फिर ये दरवाजे अपने आप चला जाता है जूही मीर। आपको उसे खोलने की जहमत नहीं करनी पड़ती। हाँ, फजूल। इसने सर झटका था। वह उठ खड़ा हुआ, फिर होठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए कहा, तो फिर तुम किसी से मुतासिर हुई हो तो अलग बात है, वरना तुम अभी तक मोहब्बत से ना बुलंद हो जाए जूही। हाँ, तुम तो जैसे सुबह शाम यही काम कर रहे हो ना। इसका तो रुआ रुआ ही सुलग उठा था। हाँ, तुम शायद यकीन ना करो, मगर मैं मोहब्बत कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की से जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मगर तुम देखना, एक रोज वो खुद अपनी चाहतों का इकरार करेगी, क्योंकि मेरा ईमान है कि मोहब्बत दिल पर दस्तक है, और कभी ना कभी इसके दिल पर इस दस्तक का शोर जरूर बरपा होगा। वे बहुत हैरान कर देने के अंदाज में हंसकर कह रहा था। इस कदर नर्म लहजा, आंखों से छलकती चमक और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए जूही को देखकर समंदर में गर्क कर गया। इसके हैरत से नीम होठों को देखकर भी वे अपनी बेख्तियारी और खफीफ सा होकर बालों में हाथ फेरने लगा। बहरहाल, तुम अपना इंतजार जारी रखो और मैं अपनी कोशिश देखते हैं कौन पहले कामयाबी हासिल करता है। संभल कर कहते हुए वे मुस्कुराता हुआ चला गया।
ओह माय गॉड, तो इस रोज मैं सही समझी थी, इसके लॉकर में वो तस्वीर किसी लड़की ही की है। जूही के जहन में झमाका सा हुआ था, साथ ही गुस्सा भी आने लगा। मुझे कैसे बड़े पापा की तरह समझाता था और खुद किसी गैर लड़की की तस्वीर रखी हुई है। वह उठकर सबा को यह धमाका खैर खबर सुनाने भागी थी। उम्र भर की चाहतों को आसरा नहीं मिलता, वहशते बेयकीनी में रास्ता नहीं मिलता, खामोशी के काफिलों में बात टूट जाती है और सेहरा नहीं मिलता, माजरत के लफ्जों को रोशनी नहीं मिलती, लज्जत पेदरानी में पंजरानी भी कभी नहीं मिलती, फूल रंग वादों की मंजिलें सुकड़ती हैं, राह मुड़ने लगती है, बेरुखी के किनारे बेदिली की मिट्टी से फासलों की ईंट से ईंट जुड़ने लगी थी। वहमों के साए से उम्र भर की मेहनत को पल भर में लौट जाते हैं, एक जरा सी रंजिश से साथ छूट जाते हैं। उसे बिस्तर पर नीम दराज देखकर अदरिया को हैरत का शदीद झटका लगा था। नौफिल, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो कहती अंदर चली आई थी। तुम्हें क्या लग रहा है? वो जवाबन सुकून से बोला। मैं तुम्हारी हर अदा से वाकिफ हूँ नौफिल। अगर तुम्हें कोई बात तंग कर रही है तो मुझसे कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। इसने बहुत हमदर्दाना अंदाज में कहा तो नौफिल के असाब तन से गए। वे उठ बैठा, मगर फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए बोला, अब दिन ही कितने रह गए हैं, मेरी प्रॉब्लम सुनाने वाली आ रही है। अब तो हर एतराफ इसी के सामने होगा। नौफिल का बदलता अंदाज अदनिया के लिए एक झटका साबित हुआ, मगर वह खुद को संभाल कर शिकायती अंदाज में बोली, ये दोस्ती तो ना हुई ना कि तुम मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम्स भी शेयर ना करो। दोस्तों के साथ सिर्फ खुशियां शेयर करनी चाहिए। अच्छे दोस्तों को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर दुखी नहीं करना। वह रसान से कह रहा था। तुम खुश तो होना नौफिल। अदनिया ने इसके मुस्कुराते चेहरे को आजूदगी का कोई निशान ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकाम ही रही। ऑफ कोर्स, हर बात मेरी पसंद से तय हो रही है तो क्या मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए? इसने इसी पुरसुकून अंदाज में पूछा तो वह अदनिया का हंसकर फैलती मुस्कुराहट के साथ इसने अपने आखिरी दाव भी खेल ही डाला। यूं ही मैंने सोचा कहीं से तुम सबा और एमाद के ताल्लुक को लेकर इसकी तरफ से बदगुमान ही ना हो जाओ, मगर तुम्हारी कल्बी जो जहनी वसवत ने मुझे बहुत खुश कर दिया। नौफिल, तुम इन मर्दों में से नहीं हो जो हर वक्त बीवी की माजी को कुरेदते रहते हैं। भला दबी चिंगारियों को हवा देने से क्या हासिल? मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम दोनों गुजरी हर बात भुलाकर एक बहुत अच्छी और मुखलिस जिंदगी गुजारो। लड़कियां तो यूं भी नई जिंदगी में कदम रखते ही पुरानी यादों को जहन से खुरच डालती हैं। बेचारी, वे गहरी सांस भरती इसको अच्छी तरह जिंदगी गुजारने की दुआ देती पलट गई थी। हकीकतन वे इसने भैंस चिंगारी डालने की हरकत की थी। नौफिल का सुकून और तमानियत अदमिया को आग लगा गया था। अपनी सारी मेहनत जाय होती महसूस हो रही थी, मगर अब नौफिल के पथरीले तासुरात देखकर दिल को सुकून मिल गया था। सो इसने भड़काने से पहले खिसक गई। इसके जाने के बाद भी वह यूं ही साख सा बैठा रहा था। अदनिया की बातों ने नए सिरे से एक अजियत चिर दी थी जो रगों को तोड़ रही थी, एहसाब को तबाह कर रही थी और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में घिरा इस तरह सा उठ खड़ा हुआ। मैं जो तुमसे इस कदर मुखलिस हूँ सबा मीर, फिर मेरे साथ इस कदर बेईमानी क्यों? मैंने मर्द होते हुए कभी किसी लड़की की नजर भरकर सिर्फ इसलिए नहीं देखा कि ये इस्तेहाक में सिर्फ तुम्हारे लिए रख छोड़ा था, तो तुमने अपनी निगाह अपने दिल और जज्बात लगा में क्यों नहीं डाली कि ये बेपरवाह की तो मर्दों के नाकाम के साथ मनसलूक है। लड़कियां तो इन मामलात में कोरी ही अच्छी लगती है, हर तरह से अनछुई पाकिजगी की हदों को छूती।
चंद लम्हों तक वह मुट्ठियां भींचे कमरे की वसवत में खड़ा रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर असाब को ढीला छोड़ा और पुरसुकून अंदाज होने की कोशिश करने लगा। इसने बहुत चाहा था कि कोई इंतहाई फैसला करके अपनी जिंदगी को इस कर्ब से निजात दिला दे, मगर माँ और बहन के हंसते मुस्कुराते चेहरे हर बार इसकी राह की रुकावट बन गए थे। और फिर एक और इंकशाफ भी तो हुआ था, ये दिल अब सबा मीर से हटकर कुछ और सोचने को तैयार ही ना था। और मोहब्बत, ये सवाल कितनी ही देर तक इसके दिल के कासे में सके की तरह खनकता रहा था, मगर मोहब्बत तो जैसे नाराजगी की चादर ओढ़े सर्द मौसमों में जा सोई थी। वे बदगुमानी की धुंध में लिपटी मोहब्बत को पहचानने से इनकारी था। वहम रहकर अगर बढ़ जाए दिल के फासले एकदम बिछड़ जाने का, फिर तो फैसला ये भी कर भी सकती है मोहब्बत बिछड़ जाने का, फिर तो फैसला ये भी कर सकती है मोहब्बत मर भी सकती है। तो मैं हार गया सभी मेरे हालात से, खुद से, इस दिल से, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा, ना खुद से और ना अपने आप से। ना तो तुम कभी अहमद को पा सकोगी और ना ही कभी नौफिल अहमद को। वे बड़े तफक्कुर से सोच रहा था। सादा चुड़िया दाना चुंदावे, बाबुल सा उड़ जावा। ढोलक पर पहली थाप पड़ी और साथ ही बहुत सी सुरीली आवाजों ने तान उठाई तो अनस के दिल में टीस सी उठी। ये क्या फिजूल सी बात हुई, सिर्फ सबा की ही नहीं मेरी भी शादी हो रही है, मुझे इस शने में शामिल करने की क्या तुक बनती है। हम अपनी बहन की शादी के गीत गा रहे हैं। जूही ने उसे ऊपर चिल्लाया। तमाम दूर और नजदीक के मेहमान जमा हो चुके थे। शादी में महज एक हफ्ता बाकी था। शॉपिंग जैसे मुश्किल हर मरहले से ये बामुश्किल निपटने के बाद बिल्कुल फारिग होकर उन्होंने ढोलक रख रखी थी। हाँ जी भाई तो जैसे बेपालक है ना। अनस को इसकी तोता चिश्मी पर बेसाख्ता ताव आ गया था। मैंने अपनी फ्रेंड्स को सिर्फ सबा की शादी के गीत गाने के लिए बुलाया है। इसने हरी झंडी दिखाई तो जिद में आकर अनस पूरे नोले को इनके मुकाबिल ले आया। नौमान, अहमद, अबरार, चांद, जावेद और एमान। जवान जहां लड़कों की फौज जफर मौज देखकर वे सटपटा